विवाद आज ही इतना ही बढ़ चुका है कि मौके वारदात पे पुलिस को फायरिंग करने की नौबत आ गई। आप लोगों को जो विजुअल्स हम लोग अभी दिखा रहे हैं, गाड़ियों के शीशे टूटे हुए हैं, बाइकों पर लड़के आए थे, यादव बिरादरी के बताए जा रहे हैं। हाँ, मेरे को सोशल मीडिया पे मेरे को धमकी दी गई है। उन्होंने हमसे डायरेक्टली ये कहा है कि हम तुमको गोली मार देंगे, 10 लाख यहाँ यादव आएंगे, उसके बाद यहाँ मुँह देंगे, किसी का सर मुड़वाएंगे, कुछ करेंगे। ये सब क्या है? एक डर का माहौल पैदा किया जा रहा है, ब्राह्मणों को दबाया जा रहा है, उनका शोषण हो रहा है हर तरीके से। आप जात बदल के आए, उनको ब्राह्मणों से पैर सुलवा रहे, ये मतलब क्या है? थे यादव कास्ट पूछ के उनको पीटा गया, उनको अपमानित किया गया। मतलब हम लोगों के साथ अन्याय हुआ और न्याय वो मांग रहे हैं। हाँ, अन्याय हुआ, वहाँ चोटी काटी गई उनकी और वो मुंह से छिड़काव किया गया। नए लड़के हैं, वाल आ गया होगा, चला गए होंगे। ब्राह्मण का तो केवल तमाशा बनाया गया, ब्राह्मण को केवल मजाक बनाया गया और कोई मतलब नहीं। हम लोग तो भयभीत है कि हमें जब प्रशासन से जो मदद चाहिए थी वो भी अभी हमें नहीं दिख रही है। हम लोग जातगत लड़ाई करते तो ये तो मुट्ठी भर लोग हैं। अब वो कह रहे हैं कि तो बोलते सर्कल ऑफिसर मौके वारदात पे तैनात हैं। पुलिस वालों की गाड़ियाँ तोड़ दी गई हैं, शीशे चकनाचूर हैं। तो पुलिस वालों का ये हाल है, हवाई फायरिंग करने पर पुलिस वाले मौजूद हैं। तो स्थानीय का क्या हाल है? ये संकेत एक बड़े युद्ध की तरफ हम लोगों को ले जा रहे हैं, बड़े जाति युद्ध की तरफ उत्तर प्रदेश में। नमस्कार, मेरा नाम प्रकृति तिवारी, आप सामाजिक देख रहे हैं। फिलहाल हम लोग दादरपुर में मौजूद हैं। ये गांव इटावा जिले में पड़ता है, उत्तर प्रदेश के भीतर। इस गांव में एक बड़ा विवाद हुआ। विवाद ये था कि एक व्यास जी थे, कथा पढ़ने आए थे, नाम मुकुटमणि अग्निहोत्री बताया था। बाद में जाके पता चलता है कि वे यादव हैं और यहाँ के लोग मूलतः ब्राह्मण समाज से आते हैं। ज़्यादातर लोग यहाँ पर ब्राह्मण समाज के हैं। तो उन लोगों को ये बात थोड़ी नागवारा हो गई, या यूँ कह लें कि कुछ आरोप उन पर लगाए गए। पहली बात तो पहचान छुपाने का लगाया गया, फिर ये कहा गया कि उन्होंने परीक्षित जो महिला थी उसके साथ छेड़खानी कर दी। इसीलिए यहाँ के कुछ लड़कों ने उनकी दबाकर पिटाई कर दी। पिटाई करने के बाद वो लड़के जेल भी गए, उनका सर मुड़ा गया। अखिलेश यादव इसको पूरा राजनीतिक रंग दे ही चुके हैं। उन्हें बुलाया गया, बुलाने के बाद सम्मानित किया गया, उनसे भजन सुने गए, नाना प्रकार की बातें हुई। यहाँ के ब्राह्मण समाज के लोग आरोप लगाते हैं कि उन व्यास जी ने उन महिला को छेड़ा, तभी उनकी पिटाई हुई, वरना पिटाई नहीं होती। अगर पहचान छुपाई भी गई है तो उसको टैकल करने के, उसका समाधान करने के और भी तरीके हो सकते थे। सच्चाई क्या है और क्या झूठ है, क्या हकीकत है, क्या फसाना है, ये वही मंदिर है, ये वही प्रांगण है जहाँ पर यह कथा करवाई गई थी। और यहाँ पर इसी गाँव के लोगों से आज हम सच्चाई जानेंगे, सच का पर्दाफाश करेंगे। बने रहिए हमारे साथ। ब्राह्मण समाज के लोग दादरपुर गांव में हमारे साथ अभी मौजूद हैं। उनसे हम बात करेंगे कि कहानी हकीकत में थी क्या। पूरा किस्सा क्या है कि गांव में हमारे एक राम स्वरूप दास पाठक जी महाराज हैं, बाबा जी हैं, जिनसे कम से कम हमारा समाज लगभग 20 साल से जुड़ा हुआ है। क्या ही उन्होंने यहाँ पे यज्ञ भागवत भी करवाए हैं। तो उन्हीं के सानिध्य में मतलब एक भागवत कथा का आयोजन दोबारा पुनः किया जा रहा था और उन्हीं की स्वेच्छा अनुसार मतलब वहाँ आते हैं और उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे एक कथा का आयोजन करना चाहते हैं। तो उन्होंने एक पंडित जी से संपर्क किया। अच्छा, वो उन पंडित जी जो यहाँ आ रहे थे, जो कथावाचक थे, तो उनकी कथा उन्होंने कहीं पहले सुनी हो गई और सुनने के बाद जब उन्होंने उनसे पूछा उनका कि आप क्या हो, कौन पंडित हो आप, तो उन्होंने अपने बारे में उनको मुकुटमणि अग्निहोत्री बताया कि हमारा नाम मुकुटमणि अग्निहोत्री है, हम वृंदावन धाम से मतलब पंडित हैं। तो जो यहाँ पे मतलब जो छपा था पोस्टर भी, उस पर भी उनका नाम आया था मुकुटमणि शास्त्री क्या पंडित, मतलब ऐसे कुछ लिखा था उन्होंने, और वृंदावन धाम ऐसा कुछ एड्रेस लिखा था। अभी मैं फ़िलहाल मेरे पास है नहीं, कहीं रखा है, वो मिल जाएगा आपको। तो उसके बाद क्या होता है कि बाबा जी उनसे संपर्क करके उनको बुलाते हैं, यहाँ उनसे बातचीत होती है। तो उनको एक समय दिया जाता है कि 21 तारीख को ही वो भागवत यहाँ छाट छूट के चले जाते हैं। उसके बाद फिर वो यहाँ पुनः पधारते हैं। तो उससे पहले कहीं ना कहीं वो पास में ही उनका एड्रेस है, महीवा छलदा रोड जो पड़ता है, छलदा जगह पड़ती है, छलदा के पास में वो कहीं रहते थे। तो उनका वहीं का एड्रेस था। तो उनका जब फ़ोटो वो पोस्टर में छप के इधर आता है और लगता है, तो कहीं ना कहीं कुछ लोग उनको जो जानने वाले होते हैं तो वो उस चीज़ को समझते हैं। मतलब उन्हें ऐसा लगता है कि यार ये व्यक्ति कहीं जाना देखा सा लग रहा है कि शायद यार ये पंडित तो नहीं है। तो इस चीज़ का मतलब एक माहौल गांव के अंदर मतलब हो गया कि शायद ऐसा नहीं हो सकता। मतलब चलो, अगर ऐसा नहीं भी है तो हाथ उठाने की क्या आवश्यकता पड़ गई, ऐसी क्या नौबत आ गई? बात ये है कि अगर जैसे मान के चलते हैं कि जैसे कोई समस्या थी, या मान लो चलो वो बेसिकली नहीं था, लेकिन गांव वालों ने इस चीज़ का इशू नहीं बनाया, उनको बुलाया, वो लोग यहाँ आए भी,
उनसे मतलब कलश यात्रा पूजन सब कुछ वगैरह उन्होंने ही किया आके। भाई किसी व्यास पे उंगली उठाना या किसी व्यास को मना करना ये किसी के में नहीं आता, मतलब हम उनको मना नहीं कर सकते। हम क्यों मना कर देंगे भाई, चाहे वो व्यास मतलब यादव हों, ब्राह्मण हों या कोई अन्य जात से हो। अखिलेश यादव तो यही कह रहे हैं यादव समाज के इसलिए पढ़ने नहीं गई। उनको कहने से क्या है, उनको कहने उन्हें तो अपनी राजनीति करनी है, राजनीति का उनको मुद्दा मिल गया, उन्हें सब इतना अच्छा माहौल जो मिला है जो ब्राह्मणों को बदनाम करने का, इससे अच्छा अवसर उन्हें और क्या मिलेगा। तो इसमें तो कहीं ना कहीं जो साजिश है, मतलब एक सोची समझी साजिश, आपको नहीं लगता क्या कि आप कोई व्यास होता है वो फर्जी आधार कार्ड लेकर मतलब लोगों को गुमराह करके मतलब इस तरीके का यहाँ माहौल पैदा करवा देता है कि एक घटना ऐसी घटित होती है जिससे सारे ब्राह्मणों को आज बदनाम होना पड़ रहा है। तो ये एक सोची समझी साजिश थी कहीं ना कहीं केवल। लेकिन जब फिर भी यहाँ अगर वो व्यास जी आते हैं, उनसे पूजन कराया जाता है, उनके पैर धुले जाते हैं, ससम्मान उनको मतलब आसन पे बैठाया जाता है, कथा भी होती है 1 घंटे, और उसके बाद जब शाम को वो घर पहुँचते हैं उस समय जब जैसे पूजन और कलश यात्रा होती है तो उस समय उनका जो पूजन कराने का जो तरीका था, जैसे मान लो कभी आपका है तो उनको मतलब हाथ पकड़ना करना कि आप यहाँ रख दो, ये इसको ऐसे कर लो, या चलते समय मतलब टच हो रहे, तो ये चीज़ थोड़ा सा कहीं कन्फ्यूजन थी माइंड में, मतलब क्या। लेकिन भाई व्यास भी भगवान का रूप होता है और कहीं ना कहीं वो हम लोगों को धर्म की राह भी सिखाते हैं। तो ऐसे इंसानों पे तुरंत मतलब ऑब्जेक्शन उठाना भी बहुत बड़ी समस्या होती है। ऐसे आप किसी को ब्लेम नहीं लगा सकते जब तक उसके लिए कुछ हो रहा नहीं। तो लेकिन उसके बाद क्या होता है कि शाम के टाइम फिर वो घर आते हैं खाना आने के लिए, तो उनको खाना खिलाया जाता है। तो खाना खिलाने के वक्त जो उनकी हमारी जो क्या नाम परीक्षिताएँ थी, यानी कि जो परीक्षित जी हैं उनके घर से जो होती हैं पत्नी, तो उनको वो खाने खिलाने के लिए जैसे ही वो मतलब वहाँ बैठते हैं उनको खाना खिलाया जाता है। वहाँ भी एक आरोप लगाया गया कि उस महिला का पेशाब उस व्यक्ति पे फेंका। अरे ये तो मतलब टोटली फेक, मैंने कहा ना, केवल ये प्रोपोगेंडा है, केवल समाज को भ्रमित करने के लिए। आपको लगता है कि कोई महिला मतलब आप उससे कहोगे कि आप हमें मूत्र दो, तुरंत तुम्हें मूत्र मिल जाएगा और तुम छिड़क दोगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब केवल प्रोपोगेंडा है। ब्राह्मणों को केवल बदनाम किया जा रहा है, भड़काया जा रहा है इस चीज़ के लिए कि यादव मतलब ब्राह्मणों का सम्मान ना करें, सिर्फ, और कोई मतलब नहीं है। भाई इससे पहले हमारे यहाँ मतलब एक कथा होती है, 4 साल पहले की घटना है, और वहीं यादव ही आते हैं कथा करने के लिए, किसी को कोई विरोध नहीं। यहाँ सर्व समाज के लोग रहते लगभग 7 हो जाते हैं। वो ये कहते हैं कि ब्राह्मणों ने अपना कॉपीराइट बना लिया है कथाओं के ऊपर। इसमें क्या कहना है आप? क्या दूसरे समाज का व्यक्ति यादव हो, जाटा वो कथा नहीं कर सकता? आपसे राय चाहूँगा इस बारे में। कितने कथावाचक हैं जो ब्राह्मण नहीं हैं? ज़्यादा कथावाचक ऐसे ही हैं जो ब्राह्मण नहीं हैं। क्या वो कथा नहीं कहते कि लोग उनकी सुनते नहीं हैं, कि ब्राह्मण उनकी सुनते नहीं हैं? यहाँ जय गुरुदेव जी का मंदिर है, क्या ब्राह्मण वहाँ नहीं जाते हैं दर्शन करने, पूजा करने? सब जाते हैं, पूरा क्षेत्र जाता है, ब्राह्मण भी जाते हैं। ठीक है, यहाँ कथावाचक आए थे याद 3-4 साल पहले, तो क्या उनकी कथा नहीं सुनी किसी ने? क्या उस भंडारे में शामिल नहीं हुए या उस कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए? सब लोग शामिल हुए, पूरा गांव शामिल हुआ। तो अखिलेश यादव इतना जोर क्यों लगाए हुए हैं? अब अखिलेश यादव बड़े नेता हैं, बड़ी राजनीति करते हैं, तो अपना गुणागणित काट रहे हैं लाभ हानि का, और क्या है। आपके लड़कों को गिरफ्तार भी किया गया गांव में से, पुलिस भी आई है, माहौल बिगड़ा हुआ है। जो दोषी हैं वो तो दोषी हैं, निर्दोष भी अंदर हैं, कोई पूछताछ ही नहीं, पकड़ा बंद कर दिया, जेल भेज दिया सीधा। भाई जांच तो होनी चाहिए, सही गलत की जांच नहीं होनी चाहिए। या कोई ये कहे कि सही गलत की जांच नहीं होनी चाहिए, तो वो खुद आदमी कितना सही? वो कह रहे हमारे पक्ष में जांच कीजिए, गलती आप लोगों की, आप लोगों ने हाथ कैसे उठा दिया? अगर किसी ने पहचान छुपाई भी है तो? पहचान छुपाई है और कोई छेड़खानी करे तो उस पर हाथ नहीं उठेगा, क्या होगा? फिर लोगों की प्रतिक्रिया तो आएगी ना। बताइए, आप बताइए किसी व्यास अगर है, अगर जो व्यास होगा चाहे वो किसी समाज का भी हो, ये मतलब ये मैटर नहीं करता कि कहीं ना कहीं कि आप इस चीज़ को, चाहे वो ब्राह्मण हो, हम कह रहे ब्राह्मण आज किसी महिला के साथ अगर बदतमीजी करेगा, बेसिकली व्यास हो, तो क्या उसे मतलब पूजा जाएगा? तो ये तो गलत है। अगर ये निंदनीय जो हुआ है कि अगर बाल काटे गए, चोटी गया, अगर ये निंदा है तो रियल है, ये भाई बहुत निंदनीय है। लेकिन ये भी निंदनीय है कि एक व्यास होकर तुम एक महिला के साथ अगर ऐसा कोई व्यवहार करते हो, उसे जलील करते हो या उसके साथ अश्लील हरकतें कर रहे हो, ये गलत है। ऐसा नहीं करना चाहिए था उनको भी, अगर ऐसा वो शायद नहीं। उधर पक्ष के लोग ये कह रहे हैं कि ये छेड़खानी वाली बात इसलिए लाई जा रही है क्योंकि इन लोगों ने इनको कूटा, आप सहानुभूति लेने के लिए छेड़खानी वाली अपने आप को सही साबित करने के लिए बात ला रहे हैं। आप ये बताओ कि अगर ऐसी कोई बात होती तो उस महिला को इनके पैर छूने की क्या जरूरत पड़ती? अगर लोग इसमें ये भी कह रहे कि उस वीडियो में उससे नाक रगड़वाई जा रही, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब उन्होंने उस चीज़ की गलती की है तो उन्होंने खुद इस चीज़ का, उनको भी ये चीज़ लगी कि मेरे से कहीं ना कहीं गलती हो गई, आप हमें माफ़ कर दो, हमें कानून के हवाले मत करो।
नहीं तो हमारी मतलब ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, हमारी रोजी रोटी छिन जाएगी। तो तमाम जहाँ साधु संत भी थे मौके पर उस समय, तो उन लोगों ने कहा कि कहीं ना कहीं बेटा आप रहने दो। अच्छा, इधर भागवत का माहौल चल रहा, पहला दिन अगर हम इस चीज़ को अगर इस तरीके से लेते कि उनको उठा के कानून में मतलब हम पहुंचा देते, या मान लो हम चलो महिला को लेके पहुंच जाते कि भाई ऐसी ऐसी घटना, तो आप बताओ, एक तो महिला की हम इज्जत को चलते फिरें, उसके बाद भागवत कथा को भी हम रोकते फिरें। तो ये तो एक मतलब इस तरीके का सोचा ही नहीं था कि ये सब कुछ होना है। वो तो बच्चों ने लास्ट में आके ये सब कुछ ऐसा हो कर दिया आके, और खुद ही मतलब ऐसे वीडियो कहीं ना कहीं जब वायरल होते हैं तो सीधी सी बात है, निंदनीय है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। और इस चीज़ की भाई हम निंदा करते हैं, लेकिन निंदा इस चीज़ की भी होनी चाहिए जो कि आज तक किसी ने इस बात पर कोई टिप्पणी नहीं की है। जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी, क्या उनको ये निंदा नहीं करनी चाहिए थी कि आप एक व्यास जी हैं तो आपको व्यास झूठ बोलकर क्यों गांव में पहुंचता है, फिर आप फर्जी आधार कार्ड लेके क्यों जाते हैं आप तो सम्मान कर रहे हैं पूरी तरीके से। हाँ, अब वो तो सम्मान करेंगे भाई, उनके समाज की बात है। तो अखिलेश यादव ब्राह्मणों के लिए नहीं है क्या? अरे अगर ब्राह्मणों के लिए होता तो आप ये बताओ एक शब्द आज तक आया हो? वो तो कहते हैं पीडीए जो हमारे पास है उसमें ब्राह्मण भी आ गए, अगड़े भी आ गए, दलित भी आ आप हमें ये बताइए कि आपने उनका अभी तक उस महिला के लिए कोई ट्वीट, कोई शब्द उनके लिए दो, कोई सहानुभूति, कुछ भी, या मतलब कोई एक यही कह दिया होता कि वो आधार कार्ड अगर फर्जी था तो इसको वहाँ मतलब फर्जी आधार कार्ड लेके जाने की क्या ज़रूरत थी? अगर आप यादव थे तो छाती ठोक के ये कहते हम यादव व्यास हैं, आपको करानी हो तो कराओ, हमें अगर करानी होती हम आपसे कराते। लेकिन ये चीज़ नहीं बनती कि आप गुमराह करो, छलावा करो ब्राह्मणों के साथ, यहाँ आके मतलब आप यादव बन के मतलब फिर ब्राह्मणों से पैर छुपाते, क्या मतलब है भाई? इंसान की पहचान उसके कर्मों से होती है। जो लाइन गई यादवों के ब्राह्मणों, तो ब्राह्मण यादव के पैर नहीं छू सकता है क्या? ऐसा कुछ नहीं है, मैंने कहा इंसान की पहचान कर्मों से होती है। जैसे कि जय गुरुदेव मंदिर है ना, वो भी मतलब कटौरा गांव की बात कर रहे हैं। कटौरा गांव के पास में, वो भी यादव जी है, सब लोग जाते हैं, पैर छूते हैं, सब कुछ कर रहे हैं, क्या नहीं हो रहा। लेकिन उसके कर्म ही कहीं, उसके जो चरित्र था वो गलत था, इसलिए उसके साथ ऐसा कुछ हुआ। लेकिन फिर भी जो हुआ वो इतना नहीं होना चाहिए था, वो निंदनीय है। लेकिन किसी महिला से बदसलूकी करना या उसके साथ जलील हरकतें करना, ये व्यास को शोभा नहीं देता। फर्जी आधार कार्ड लेकर आप लोगों को गुमराह करना, ये आपको शोभा नहीं देता। इस पर काश अगर एक भी बार अगर मुख्यमंत्री जी ने अखिलेश यादव जी ने अगर ऐसा कुछ बोला होता तो हम इस चीज़ के लिए बिल्कुल, हमें भी ऐसा लगता कि वो ब्राह्मणों के लिए उन्होंने दोनों बच्चों की बात सुनी और दोनों बच्चों की बात कही है। लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया, तो किस बात का ब्राह्मण, काय की पीढ़ी है? यहाँ तो सिर्फ सीधी सीधी एक पक्ष की बात की गई है, केवल जातिवाद का मुद्दा दिया गया है। मूत्र का उठा के मतलब उन्हीं की कैसे भी मतलब ये बात को इस तरीके से प्रभावित किया जाए कि लोग भड़कें, जलें, झगड़ा हो आपस में, और ऐसा माहौल है आज यहाँ, डर का माहौल है। लोग मतलब ये किसी ने कहा कि भागवत क्यों बंद हुई, भागवत बंद हो गई, यहाँ से चले गए लोग। मतलब पंडित चला जाता, क्यों जा रहा है? क्योंकि उसे इतना भयभीत कर दिया गया कि कथा होने नहीं देंगे। तो आज बताओ, राम जैसा देश जहाँ है, जहाँ कहा जाता है ये राम का देश है, वहाँ आज कथा बंद पड़ी हुई है। किसी ने आके संज्ञान लिया? किसी ने यहाँ देखा कि नहीं देखा? क्या मतलब है? तो ये सारी चीज़ें हैं, कहने को कुछ भी हो लेकिन ऐसा नहीं है। क्या फ़र्क पड़ रहा है क्षेत्र के माहौल पर? जब मैं गांव में घूम रहा था, पुलिस लगी हुई है, सारे लोग एक दूसरे को घर के भीतर जाने को कह रहे हैं। भाई धमकियाँ दी जा रही हैं। कहाँ से धमकियाँ आ रही हैं? धमकियाँ दी जा रही हैं कि आसपास के यादव गाँव में धमकियाँ आ रही हैं। यादव धमकी ले रहे हैं कि मार देंगे, गांव पे चढ़ाई करेंगे, मुंडन करेंगे, पेशाब करेंगे, धमकी दे रहे हैं। बराबर धमकी दी है, सोशल मीडिया भरा पड़ा है। डायरेक्टली मुझे हाँ, मेरे को सोशल मीडिया पे मेरे को धमकी दी गई है। उन्होंने हमसे डायरेक्टली ये कहा है कि हम तुमको गोली मार देंगे। तो अब स्वाभाविक सी बात है कि भाई हमने फिर भी उनसे यही कहा, अपनी भाई हमें आपसे यही उम्मीद है, आप गोली मार सकते हैं भाई, आपका भाई रुतबा है, आपकी भाई पार्टी है, आपके भाई अखिलेश यादव जी अगर कुछ कहेंगे तो आपके वो साथ हैं भाई, कुछ भी कहते हैं सरकार तो आपकी है। सरकार, अगर सरकार मेरी होती तो कम से कम आप देख रहे तो यहाँ खड़े होते ना। क्षेत्र उनका है, बिल्कुल क्षेत्र उनका है, कौन नहीं जानता। दबदबा उन्हीं का तो है, क्षेत्र उनका चल रहा है, सिस्टम उनका है। यहाँ पर का जो विधायक जी हैं वो उनके हैं, क्या नहीं है, सांसद हैं वो उनके हैं, सबको सब यहाँ उन्हीं का चल रहा है, उन्हीं के हिसाब से सब सिस्टम नहीं है। बताओ कि ऐसा हो जाएगा जो हो रहा है यहाँ? इस तरीके का माहौल आपने कहीं देखा कि जो इस तरीके से जो यहाँ चल रहा है? सब लोग, तुम आप घूम रहे हो, आप देख रहे हो, इस तरीके का माहौल बन रखा है। पता लग रहा है कि 10 गाड़ियाँ आ रही हैं, 20 गाड़ियाँ आ रही हैं, वहाँ जाएंगे, हम ऐसा करेंगे, जाके वैसा क्यों करो? किस बात की भयभीत है गाँव के लोग? गाँव के लोगों को मतलब खुद ये बात कप्तान साहब के पास में जाके हम लोगों ने बोली थी, और हमने ये दलील भी की थी कि कम से कम हम लोगों की सुरक्षा के लिए यहाँ पे जो भी मतलब पुलिस प्रशासन से हमें मदद मिल सके। मुझे तो जब मैं गांव में भीतर घुस रहा था केवल एक गाड़ी पुलिस की नजर आई, एक मोटरसाइकिल नजर आई, उसके अलावा कोई नजर ही नहीं आया। तो बस वही कैसे काम चलेगा? जबकि मतलब इसीलिए तो मुझे समझ में नहीं आ रहा, हम लोग तो भयभीत हैं कि हमें जब वो प्रशासन से जो मदद चाहिए थी वो भी अभी हमें नहीं दिख रही है। तो इसीलिए तो कह रहे हैं कि हमारे लिए तो, ब्राह्मणों के लिए तो कोई यहाँ मतलब कुछ है ही नहीं। ब्राह्मण का तो केवल तमाशा बनाया गया, ब्राह्मण को केवल मजाक बनाया गया और कोई मतलब नहीं है।
केवल जातवाद का मुद्दा लिया गया, जातवाद पे केवल राजनीति की जा रही है। जो सत्यता है उसको किसी ने जाना ही नहीं। आप उस मैटर को किस तरीके से तोड़ मरोड़ के पेश कर रहे हो वो तो एक अलग विषय हो गया ना। तो इसलिए ऐसा कुछ भी नहीं है, सब प्रोपोगेंडा है और प्रोपोगेंडा की तरीके से ये सब कुछ भ्रम फैलाया जा रहा है समाज में। सिर्फ एक ये सरकार हमेशा ब्राह्मणों के खिलाफ रही है, बिल्कुल खिलाफ हमेशा। अगर देखो पता है कहीं ना कहीं अगर वो आज साथ होती ब्राह्मणों के, बात साथ होने या ना होने की ये भी नहीं है, लेकिन आप अगर एक राजनीति के अगर मतलब आप नेता हो, आप एक प्रदेश के मुखिया हो, तो आपका ये धर्म बनता कि आप दोनों पक्षों की बात को समझते, उसके बाद कम से कम ये बात रखी जाती कि जो गलत है उसके लिए उसको सज़ा दी जाती। अगर दोनों पक्ष गलत हैं तो दोनों पक्षों पे कार्रवाई होनी चाहिए थी। किसी एक पक्ष ये सुनकर आप उस पर कार्रवाई नहीं कर सकते। आपने किसी सामने वाले की दूसरी पक्ष को जानने की कोशिश ही नहीं की। ऐसा क्यों किया आपने? तो मतलब ये तो जातपात का मुद्दा आप स्वयं बना रहे हैं। क्या उम्मीद क्या है प्रशासन से? अब क्या बोले आप सर? उम्मीद क्या है प्रशासन से? क्या चाहते हैं आप हम लोग? प्रशासन किस तरह का से- न्याय हो, नहीं, किस तरह की जांच प्रशासन हो? से हम ये उम्मीद करते हैं कि जो हुआ वो निंदनीय है, बाल काटे गए वो निंदनीय है, लेकिन किसी महिला के साथ अगर बदसलूकी होती है, उसके साथ साथ अगर छेड़छाड़ हुई है तो प्रशासन को इसका भी संज्ञान लेना चाहिए और जिन लोगों ने मतलब ये किया उनके खिलाफ कठोर कानूनी कार्यवाही होनी चाहिए। और जो उनके साथ जो लड़के गए हैं उनको कानून ने तुरंत अरेस्ट किया, उनको यहाँ से मतलब उन्हें जेल भी भेज दिया गया। लेकिन अभी तक वो पीड़ित क्यों नहीं, मतलब वो कथावाचक जो यहाँ आया था वो क्यों नहीं पकड़ा गया? दोषियों को भी जेल में भेजा है, गेहूं के साथ गुन को भी पीस दिया है। हाँ, ऐसा भी हुआ है, क्योंकि मतलब उसमें जो कुछ लड़के गए हैं जबकि उनका कोई मतलब ही नहीं है, मतलब वो वीडियो में भी नहीं है, फिर भी उठा के प्रशासन वीडियो जो बनवा ले रहा है उसको उठा ले जा रहे हैं। हाँ, मतलब जो वीडियो में भी नहीं है, मतलब वो भी मतलब चले गए यहाँ से लड़के। अब भाई जो मौके पर जिसने किया है, जो कुछ हुआ है वो अगर है भाई ठीक है, अगर हमने गलती की है तो एक्सेप्ट करते हैं कि हमने गलती की है। लेकिन किसी ने भी मतलब इस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि आप फर्जी आधार कार्ड लेकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं, एक मतलब इस तरीके का समाज में मैसेज लेके जा रहे हैं कि वहाँ माहौल ख़राब हो, इस तरीके का माहौल बदले कि आपको फिर से कोई मौका मिल जाए, राजनीति का मुद्दा बन जाए। तो ये तो जानबूझ के सोची समझी एक साजिश है, प्लान है ये, मतलब कुछ लोगों का कि आप लोग वहाँ जाइए, इस तरीके का व्यवहार करिए, कहीं ना कहीं ऐसे कुछ घटनाएं घटित होंगी और हमारी राजनीति शुरू हो जाएगी। और वही हो रहा है यहाँ। किसी को इस चीज़ से कोई संवेदना नहीं है। क्या बताओ, धर्म की किसी को बात लगी कि जो भागवत रुकी पड़ी, किसने बात की? क्या मतलब ये मैटर नहीं बनता था? क्या वो एक बार अखिलेश यादव जी ये भी तो कहते कि चलो जो भागवत हो रही है, जो कुछ भी हो रहा है उसमें मतलब वो रुकनी नहीं चाहिए? कभी किसी ने कहा? किसी महिला के साथ गलत हो गया उसके लिए उनके 2 शब्द किसी पे मिले? कोई ट्वीट मिला? नहीं मिला। फर्जी आधार कार्ड लेके आप वो कथावाचक घूमते रहे। एक बार ये कहते कि अगर आप कहते हैं असली धार्मिक राजनीति तो हम कर रहे हैं, कथावाचक को अपने पास बुलाया जाता है, उनसे भजन सुने जाते हैं, उनसे गीत सुने जाते हैं। तो वो खुद जात, भाई उनकी जात की बात आ गई अब, और वो अपनी जात के लिए उन्होंने हमेशा से मतलब सब कुछ किया है। लोग कहते हैं भैया अब हमारा प्रशासन है, अगर कोई बात होती है तो आज भी लोग यहाँ कह देते कि आन दो हमारे भैया को, फिर हम तुम्हें देखें। तो भैया वाली बात चलती है भाई यहाँ, और वही हो रहा है। अगर वो ये कहते कि हाँ हम ब्राह्मणों के पीडीए की बात करते हैं तो पीडीए के लिए उन्हें यहाँ खड़ा उतरना चाहिए था। एक बार यहाँ आते, उनके या कोई नेता भी इधर आते, किसी ने सच्चाई जानने की कोशिश की। यहाँ तो केवल धमकियाँ दी जा रही हैं कि हम ऐसा कर देंगे, हम ऐसा कर देंगे, 10 लाख यहाँ यादव आएंगे, उसके बाद यहाँ मूतेंगे, किसी का सर मड़वाएंगे, कुछ करेंगे। ये सब क्या है? एक डर का माहौल पैदा किया जा रहा है, ब्राह्मणों को दबाया जा रहा है, उनका शोषण हो रहा है हर तरीके से। आप जात बदल के आए, उनसे ब्राह्मणों से पैर छुलवा रहे, ये मतलब क्या है आपका? आप अगर इस काबिल हैं तो ब्राह्मण तो अपने आप पैर छू लेगा, उसे क्या दिक्कत है? लेकिन इंसान की पहचान उसके कर्मों से होती है। आपका चरित्र ही जब गंदा है तो फिर आपके पैर कैसे कौन छुएगा? आप एक महिला से जहाँ पैर धुलवा रहे हो फिर उसी के साथ बदतमीजी कर रहे हो, ये शुभ नहीं है क्या? और वो भी एक व्यास को, आपने तो व्यासों को मतलब कलंकित किया है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। और ये चीज़ बहुत ही बड़ी निंदा की बात है। और इसलिए मैं प्रशासन से गुजारिश करता हूँ कि दोनों पक्षों की बात को सुना समझा जाए और जो सत्यता हो उसको संज्ञान में लिया जाए। लेकिन अगर जो लड़के अगर अपराधी थे उनको अगर सज़ा दी गई तो इस व्यक्ति को भी सज़ा मिलनी चाहिए, कथावाचक को भी सज़ा मिलनी चाहिए जो उसने महिला के साथ गलत किया, फर्जी आधार कार्ड लेकर जो गाँव में सभी लोगों को गुमराह किया, संतों तक को गुमराह किया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, संतों को भी तुमने मजाक बना दिया। तो ये सब क्या है? तो इसलिए इस मैटर को विशेष संज्ञान में लें और इस पर विशेष कार्रवाई करने की कृपा करें। बस मैं इतना ही उम्मीद करता हूँ। विवाद आज ही इतना ही बढ़ चुका है कि मौके वारदात पे पुलिस को फायरिंग करने की नौबत आ गई। आप लोगों को जो विजुअल्स हम लोग अभी दिखा रहे हैं, गाड़ियों के शीशे टूटे हुए हैं, बाइकों पर लड़के आए थे, यादव बिरादरी के बताए जा रहे हैं। यादव बनाम ब्राह्मणों का विवाद इटावा जिले में काफ़ी बढ़ चुका है, काफ़ी डर का माहौल है। हमारे सर्कल ऑफिसर मौका वारदात पर तैनात हैं, पुलिस वालियों की गाड़ियां तोड़ दी गई हैं, शीशे चकनाचूर हैं। जब पुलिस वालों का ये हाल है, हवाई फायरिंग करने पर पुलिस वाले मौजूद हो गए, तो स्थानीयों का क्या हाल होगा? जो फिलहाल का घटनाक्रम हम लोगों ने आप लोगों को दिखाया, ब्राह्मण पक्ष की आप लोगों को बात सुनाई,
क्योंकि दादरपुर गांव जो है ब्राह्मण बहुल्य गांव है। अभी पुलिस की गाड़ियों पर तोड़फोड़ की गई, 600-700 लोग आए। फिलहाल का घटनाक्रम इटावा ज़िला जो है इस समय आग का गोला बन चुका है। दूसरे पक्ष के पास हम लोग अभी आ गए हैं। ये खितौरा गांव है, दादरपुर से लगभग 5 किलोमीटर के रेडियस के अंदर पड़ता है। ये यादव बहुल्य गांव है। मैटर यादव और ब्राह्मणों के बीच का है। लड़ाई जो है एक व्यक्ति विशेष से इस समय जातिगत बन चुकी है। अखिलेश यादव ने मुद्दे को बहुत बड़ा बना दिया है जब से उन्होंने व्यास जी को बुलाकर अपने पास भजन करवाए। तो एक पक्ष की बात आप लोगों ने सुन ली है, दूसरा पक्ष हमारे साथ मौजूद है, यादव पक्ष। उनकी बात हम लोगों को सुनाएंगे और क्लैरिटी आप लोगों को मिलेगी इस विषय के बारे में। नमस्कार भाई, सबसे पहले नाम बताइए अपना। चंद्रमोहन सिंह यादव, एक्स प्रधान खितौरा। इस पूरे मुद्दे पर यादव पक्ष को जिस तरीके से घसीटा गया और लोगों का कहना है, अखिलेश यादव का भी कहना है कि केवल यादव सरनेम की वजह से उनको वहाँ पर उनके बाल मूड़े गए, उन्हें बुरी तरह पीटा गया। कितनी सच्चाई है इन बातों में? ये तो सत्य है, वो यादव कास्ट पूछ के उनको पीटा गया, उनको अपमानित किया गया। लेकिन हम लोग संविधान को मानने वाले व्यक्ति हैं। सारे ब्राह्मण समाज के लोग दोषी नहीं हैं। जो दोषी हैं उनको सज़ा दिलाने का सरकार काम करे। हम इस पक्ष में हैं। हम जाति दंगा भड़काने के पक्ष में नहीं हूँ। हमारे माननीय नेता जी का भी आदेश यही है। हमारे साथ भी ब्राह्मण जुड़े हैं, हमारी पार्टी में ब्राह्मण हैं। हम ब्राह्मण वर्सेस यादव नहीं करना चाहते हैं। जो दोषी हों उनको सज़ा दी जाए। नहीं, अभी जो घटनाक्रम 1 घंटे पहले उसको देख के तो ये लग रहा है कि यादव वर्सेस ब्राह्मण पूरी तरीके से हो चुका है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। नए लड़के हैं, खून उबाल आ गया होगा, चला गए होंगे। हमारे गांव के तो 10 भी लड़के नहीं गए। मैंने तो सबको रोक रखा था, कहीं मत जाइए। ये तो खून में उबाल वाली बात आप कर रहे हैं। नए लड़कों में उबाल आ ही सकता है। तो वो लोग भी यही बात कर रहे हैं कि हमारे लड़कों के खून में भी तो उबाल। यही है ही, सब वास्तविकता भी यही है। वहाँ भी नए लड़के थे, किसी बुजुर्ग ने तो काटे नहीं बाल, नए लड़कों ने काटे। उनका कहना इस विषय पर ये है कि जिस महिला ने उन्हें बुलाया, खाना खिलाया, सम्मान दिया, उनके साथ उन्होंने छेड़खानी करी है। बिल्कुल कितनी प्रमाणिक? 100% असत्य। ये तो अपना बचाव के लिए कुछ भी कहें, ऐसा कुछ नहीं है। एक वीडियो वायरल अभी हुआ है आज सुबह, उसमें बीती रात उनका पति चारपाई पे बैठा हुआ है और वो कह रहा है कि मैं तो कल ही जान गए थे आप यादव हैं। ऐसा कुछ नहीं, ये तो अपना बचाव के लिए आदमी करते हैं। और हम इस तरह के घटिया किस्म के शास्त्रियों का भी साथ देने को तैयार नहीं है। जिन लोगों का अच्छा अध्ययन ना हो, जिन्हें ज्ञान की बातें मालूम ना हो, गाने धाने वाले कोई कथावाचक नहीं होते। हमारे यादव समाज में कई लोग ऐसे हैं जो PhD हैं, कथावाचक हैं। ऐसे कथावाचकों को प्रोत्साहित करना चाहिए। और ऐसे नाकारा कथावाचक जो कुछ जानते नहीं हैं, वो गद्दी पे आसीन होते हैं, वो गलत है। हम उनके कतई पक्षधर नहीं हैं। वहाँ के लोग ये कह रहे थे कि कथावाचक यादव से तभी अखिलेश यादव ने बुलाकर सम्मान दिया, भजन सुने। अगर ब्राह्मण होते तो कदापि नहीं बुलाते। और ये भी कह रहे थे कि विधायक आप लोगों का है, सांसद आप लोगों का है, तभी हम लोगों को भय का माहौल पूरे गांव में नजर आ रहा है। नहीं, नेताजी का इस तरह का कोई वक्तव्य नहीं है। फिर नेताजी का जो वक्तव्य है, वो बनाया जनेश्वर मिश्र का कितना बनाया लखनऊ में, ठीक है, बोलिए। तो ऐसा कुछ नहीं है। नेताजी ने तो सारे लोगों को, मैं तो पार्टी की वरिष्ठ कार्यकर्ता हूँ, तो हम लोगों को भी आदेश यही है कि आप उसको लड़कों को शांत करिए, अपने गांव से, अपने क्षेत्र के लोगों को मत जाने दीजिए। मेरा अथक प्रयास भी रहा है कि लोग कम से कम जाएं, और मेरे गांव के नौजवानों ने मेरी बात को माना भी है। मेरी समझ में कोई इक्का दुक्का कोई चला गया हो तो गए हों, कोई नहीं गया। जबकि ये बहुत गाँव 90% में यादव बसते हैं। हमारे बहुत सारे ब्राह्मण मित्र हैं, ऐसा थोड़ी है। हमारी पार्टी में बहुत अच्छे अच्छे पदों पे ब्राह्मण हैं। ब्राह्मणों से कोई नफरत नहीं है। नफरत वो तो ये कहते हैं केवल परिवारवाद की राजनीति करते हैं। कौन? दूसरे पक्ष के लोग। अरे ये तो कुछ भी कहें, अब उनके लिए किसी का मुंह पकड़ा जाएगा, ये तो भाई बात अलग है। कह रहे हैं कि जो PDA का फॉर्मूला है, अगर इस तरह की बात होती तो माता प्रसाद को अध्यक्ष क्यों बनाया जाता, नेता प्रतिपक्ष क्यों बनाया जाता? ये तो बेकार की बातें हैं। तो अभी शांति कैसे स्थापित होगी? लोग बता रहे हैं कि अभी तो शुरुआत हुई है लड़ाई की। आप बताइए। शांति आ जाएगी। हम तो बीमार हैं थोड़ा। आप बोलिए। ऐसा युवाओं को चाहूँगा थोड़ा आगे आ जाएं, आप लोग की बात कीजिए। आइए आप आइए, बताइए। शांति है, जो संविधान के हिसाब से सही कानून वो व्यवस्था हो और ठीक से निर्णय मिले और हम लोगों को सम्मान मिले,
ऐसी बचकाना हरकत आगे ना हो। और ये जो घटना हुई है बहुत निंदनीय है और किसी पूरे समाज से नहीं है। जो व्यक्तिगत जो कुछ लोग हैं उन्हें कानून अपने हिसाब से सजा दे और हम लोगों को न्याय मिलना चाहिए। ये घटना कोई यादव कौम के साथ नहीं हुई है, ये धर्म के साथ छेड़छाड़ हुई है। अच्छा, वो पार्टी तो अपने आप को बड़ी धार्मिक पार्टी बनाती है जो सत्ता में है। कौन? कह रहे धर्म के ठेकेदार हम ही हैं। नहीं, धर्म के ठेकेदार हैं, हम मानते हैं भाई धर्म के ठेकेदार हैं। तो हम लोग कौन सी सबसे ज़्यादा अखंड हम लोग कराएं? यादव जितनी भागवत कोई नहीं कराता है। सबसे ज़्यादा राम को कृष्ण को मैं मानता हूँ। ये तो धन उगाही का काम करते, ये धन उगाही करते हैं। कथा भागवत सबसे ज़्यादा अगर कोई कौम कराती है तो यादव कराती है। हम लोग असली धार्मिक हैं, हम लोग कृष्ण के वंशज हैं, कृष्ण के अनुयायी हैं। कृष्ण ने भी कभी अत्याचार करने का काम नहीं किया। अच्छा, कृष्ण के वंशज होने पे भी सवाल कई उठाए जाते हैं। कहते हैं कि यदुवंश तो बहुत पहले ही खत्म हो गया था। इन लोगों ने क्षेत्रीय गाने बना बना के अपने आप को कृष्ण तो का वंशज अगर यदुवंश खत्म हो चुका था तो परशुराम ने 21 बार छत्री विहीन कर दिए, ठाकुर कहाँ से आ गए? ये तो कहने के लिए कुछ भी कहें। अच्छा, एक यदुवंश में जो हुए थे तो ब्रजभान थे, वो बचे थे। वो हस्तिनापुर की गद्दी पे कृष्ण कह गए थे, कृष्ण जी कि इनको हस्तिनापुर की गद्दी पे आसीन कराना, तो उनको कराया था। ब्रजभान थे। उसके बाद जो है यादव वंश वहाँ से चला और कृष्ण वृषणवंशी यादव थे। वृषणवंश में राजा देवमीड़ हुए। देवमीड़ की 2 रानियाँ थी, मरसा और विस्पर्णा। विस्पर्णा की सूरसेन हुए, सूरसेन के वसुदेव हुए, वसुदेव से कृष्ण हुए। और जो मरसा थी उनके परजन हुए, परजन के नंद हुए। नंद और कृष्ण सगे चचेरे भाई थे। वो तो ये भी कहते हैं कि यादवों के अपले थे, जैसा मैंने बताया पुराणों में लिखा है। पुराण मेरे बाप अतवल सिंह ने तो लिखा नहीं। पुराणों की बात आप लोग कर रहे हैं। पुराणों को, वेदों को, भागवत कथा को लेकर एक बात मैंने जो खुद नोटिस करी है इस समाज में, उन लोगों का कहना ऐसा हो गया है कि कथा करने में, भागवत करने में केवल ब्राह्मणों का कॉपीराइट है। नहीं, ये एक आम बात है कि कोई और समाज का व्यक्ति, शास्त्रों में ये लिखा है प्रत्येक मनुष्य जात से शुद्ध होता है। जो बुद्धिमान होता है, बुद्धिमान हो गया, ब्राह्मण हो गया। ये नहीं है कि मिश्रा जी के घर में जन्म गया वो ब्राह्मण हो गया। जिसको प्रभु का ज्ञान है, जिसको ब्रह्म का ज्ञान है, वो ब्राह्मण है, किसी भी वर्ग का हो। रविदास क्या पूजे नहीं गए देश में? अच्छा, इसकी बात आपने करी तो ये तमाम आरोप लगाए क्यों जा रहे हैं और इसको जातिगत लड़ाई क्यों बनाया जा रहा है? नहीं, गलत बनाया जा रहा। हम लोग जातगत लड़ाई करते तो ये तो मुट्ठी भर लोग हैं। अब वो कह रहे हैं कि 600-700 लड़के आए, सारे यादव थे, सारे उपद्रव मचा। कौन ने सर्टिफिकेट देखा? कह रहे हैं रेजिमेंट का झंडा लेके आए थे। हो सकता है, हम नहीं देखा है। जब मैंने देखा नहीं तो उस पर हम बात नहीं करना चाहते हैं। आक्रोश है, नए बच्चों में आक्रोश है। बड़े बुजुर्ग हम लोग लगे हुए हैं, प्रयास कर रहे हैं कि इस तरह का कृत्य ना हो। ब्राह्मण भी अपने हिंदू समाज से आते हैं। अच्छा, अब ऐसे ब्राह्मणों को, जैसे यादवों को हिंदू ही नहीं मानना चाहते हैं, तो भाई ऐसे ब्राह्मण भी तो बेकार हैं। हम लोग कथा वाचने का मुझे अधिकार नहीं है, हमको भी अधिकार है। अच्छा, युवाओं में आपने आक्रोश की बात करी तो युवाओं से मैं थोड़ा बात करूँ। किस तरह का आक्रोश है युवाओं में इस समय? युवाओं में आक्रोश इस तरीके का है कि ऐसी घटनाएं, अगर कानून व्यवस्था ठीक नहीं रहेगी तो ऐसी घटनाएं ये लोग आगे फिर कर सकते हैं। तो हम लोगों को एक न्याय मिलना चाहिए और जिससे कि आगे हम लोगों के साथ ऐसा ना हो। वो लोग कह रहे हैं हमें न्याय दीजिए आप लोग। जो हमारे वो ये कह रहे हैं कि हमारे 2 लड़कों ने किया तो हमारे 12 उठा के ले गए ये लोग। भाई न्याय अपराधी है ना वो। न्याय अन्याय जो भी हुआ है, बताइए। मतलब हम लोगों के साथ अन्याय हुआ और न्याय वो मांग रहे। हाँ, अन्याय हुआ, वहाँ चोटी काटी गई उनकी और वो मूत्र से छिड़काव किया गया। ये अच्छी चीज़ नहीं है। ये समाज में बहुत वो ये कह रहे हैं कि जब ये कथा वाचन करने आए तो इन्होंने अपना सरनेम अग्निहोत्री बताया। ये कुछ नहीं है और बाद में यादव निकल के आया। इस बात को लेकर आक्रोश था, करे हमने ये भी बात दबा दी। तो दूसरी बात ये कि महिला के साथ छेड़खानी कर दी। ये कुछ नहीं है। अब वो महिला अपने बचाव के लिए कहती है। ये बताइए, जैसे कथा प्रारंभ होती है तो कथा इतने टाइम से प्रारंभ होती, लगभग 2 बजे 3 बजे से कलश यात्रा वगैरह होती है। अभी जैसे मैं आपके पास आऊँगा। अभी जैसे आप यहाँ आए, यहाँ कम से कम 50 लोग हैं। बिल्कुल हैं यहाँ 50 लोग। जब कथा होती होगी कहीं तो वहाँ कितने लोग होंगे? और वो 2-3 घंटे के लिए शास्त्री आया, 2-3 घंटे में उसने सीधा औरत को छेड़ने ही चला आया क्या? छेड़ने तो आया नहीं। ये तो सोची समझी साजिश है ना।
अपने बचाव के लिए। ऐसा कुछ नहीं है, ना उसने छेड़ा है ना कोई भी, या आप अभी आए यहाँ आप किसी को छेड़ दोगे 2 मिनट में? नहीं, वो तो अपनी अपनी मानसिकता होती है व्यक्ति की। मानसिकता है अपनी अपनी। उनने अपराध किया, उससे बचने के लिए वो क्या कहेंगे क्या करेंगे, अपने बचाव के लिए तो करता है ना आदमी। कार्रवाई कर रही है। हम्म। प्रशासन इस विषय पे संज्ञान ले रही है। थाना प्रभारी एक्टिव हैं। 4 ब्राह्मण वर्ग के जिन्होंने ये कृत्य किया है वो पकड़े गए हैं, जेल में बंद हैं। हम लोग संतुष्ट हैं। 2-4 लोग जो इस तरह के इन्वॉल्व हैं, पुलिस जांच कर रही है। जांच करने के बाद उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। अगर शास्त्री का आधार कार्ड गलत है, शास्त्री का कहना ये है कि मेरा नाम मुकुट सिंह है और मुकुट सिंह के नाम से ही आधार कार्ड है, इन्होंने फर्जी अग्नोती लिख दिया है। उसकी जांच हो जाएगी। अगर इस तरह का कृत्य किया है तो धारा 419 और 420 में वो भी जेल जाएंगे। हम लोग धरतीपुत्र मुलायम सिंह यादव के कर्म क्षेत्र पर बैठे हैं। उनके क्षेत्र में इस तरह की घटनाएं हो जाना, जहां पर एक ओबीसी जाति का इतना उभार हुआ, कितना शर्मनाक है। अब शर्मनाक है तो क्या करें, ये तो ऐसे मनचले लड़कों का काम है। ये तो जाति दंगा कराने का प्री प्लान होगा। बिहार को देख के तो नहीं करवा रहे हैं कि मामला सबसे ज़्यादा अगर ब्राह्मण समाज को कोई मानता है तो सबसे ज़्यादा यादव मानता है। हम लोग उनको पूजनीय मानते हैं, उनका सम्मान करते हैं। उनके यहाँ कथा विवाह होती है तो यादव समाज के लोग दूध उनके घर पे ले जाते हैं। उसके बाद भी हमारे समाज के साथ ये अन्याय किया। फिर भी हमारे नेता का कहना है कि अशांति मत करना, शांति से रहना, जाति ये मत करना। नेताजी का एक आदेश हो जाए तो बहुत कुछ हो जाए। लेकिन नेताजी बहुत बुद्धिमान हैं, बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। वो इस तरह की ऊर्जलील बात न करते हैं। उनके कहने के लिए कोई कुछ भी कहता रहे। 4 कथा से मुझे एक बात याद आई। वो एक व्यक्ति थे वहाँ पर उसी गांव में, वो बता रहे थे कि हमें किसी जाति से कोई परेशानी नहीं है। 4 साल पहले भी हमने एक यादव कथावाचक की कथा करवाई थी, पर हमें परेशानी इस बात से हुई क्योंकि हमसे आइडेंटिटी छुपाई गई, हमसे पहचान छुपाई गई। ये पप्पू बाबा जैसा मैंने सुना है, वो कह रहे थे तो जाटवों से कथा कराने को तैयार है। नहीं, झूठ बोलते हैं, झूठ बोलते हैं। तो मूत ही क्यों खींचते अगर ऐसी बात है तो? मूत का छिड़काव ही क्यों करते अगर वो किसी से कराना चाहते हैं तो? ऐसा कुछ नहीं है। वो उन्होंने शाम को रात के 10 बजे उन्हें पूछा कि तुम किस कास्ट के हो, तो वीडियो के अनुसार, कथना अनुसार वीडियो, तो वो जो बाबा है क्या नाम उसका, अमरमणि जी, मुकुटमणि ये कह रहा था कि हम महात्मा हैं, मेरी कोई जात नहीं है, मैं साधु हूँ जी। और आप पूछते ही है तो बाई कास्ट में यादव हूँ। ये उसने कहा है। जब ये लोग राताई में जान गए थे तो जो वो तिवारी हैं, उनकी धर्मपत्नी जो आरोप लगा रही हैं छेड़खानी की, उनके पति रेणु तिवारी, तो वो दुबे नहीं तिवारी है, मेरे जो है, तो रेणु तिवारी जी ये कह रही हैं, रेणु तिवारी के पति ये कह रहे हैं कि मैं कल ही समझ गया था ये अहीर है। तो तब तुम जान गए थे तो ये चर्चा छेड़ाखानी पे कहाँ हुई? तो चर्चा ये होना चाहिए थी कि तुम साले ब्यास हो कि छेड़ाखानी औरतों की करते हो, इसकी चर्चा होनी चाहिए थी। तो प्रॉपर प्लानिंग हुई। ये बाद में प्लानिंग करके तीसरे दिन ये नाटक भरा गया कि अब इनको कैसे घेरा जाए। सत्ता में बीजेपी बैठी है। अभी उसमें कहाँ हुआ था कांड, पाल की लड़की के साथ रेप हुआ और वो उसने ब्राह्मण समाज के लड़के ने रेप किया, उसके बाद वो आत्महत्या कर ली और पाल समाज के लोगों को जेल भेज दिया गया। तो योगी बाबा यादव समाज का तनिक भी साथ नहीं देते हैं क्या? अब कैसे कहा जाए? अगर साथ दिए होते तो ये पाल को क्यों जेल भेज दिया, और क्यों नहीं मध्य प्रदेश के उस ठाकुर को जेल भेजा जो खुलेआम रंगीलियाँ मना रहा था? वो तो कहते हैं हम यादवों को पूरा समर्थन करते हैं। भारतीय जनता पार्टी हर व्यक्ति कहता है मोहन यादव को हमने सीएम बना दिया मध्य प्रदेश में। अरे वो तो बनते ही हैं, कोई पार्टी विशेष एक जात की थोड़ी होती है। बीजेपी में भी यादव हैं, सपा में भी ब्राह्मण हैं, एक जालते पार्टी नहीं चलती है। समाजवादी क्या यादवों से पार्टी चल जाएगी? समाजवादी में हर वर्ग के लोग हैं, हर जात के लोग हैं, हर जात का सम्मान है। समाजवादी पार्टी में जातवाद है ही नहीं। जनेश्वर मिश्र उपाध्यक्ष रहे पार्टी के, जिला वो का नाम राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। जनेश्वर मिश्र के नाम से हमारे गांव जनेश्वर मिश्र के नाम से घोषित कराए गए। सड़कों के नाम जनेश्वर मिश्र के नाम, तो कितना बड़ा पार्क, हिंदुस्तान में सबसे बड़ा पार्क बना है जनेश्वर मिश्र के नाम से बना है। अगर हमें ब्राह्मणों से, हमारे नेताजी को घृणा होती तो जनेश्वर मिश्र पार्क बनाया जाता, वो भी बना देते किसी यादव के नाम से। हम लोग जातवादी हैं ही नहीं, हम लोग समाजवादी हैं।
जब हम लोग न्याय की बात करते हैं तो वो अन्याय बताते हैं। वो सरकारी आंकड़े के अनुसार सुप्रीम कोर्ट में अकेले ब्राह्मण बैठा है 86%, इनका शेयर है 4% और दबाए बैठे हैं 50%। आरक्षण की जरूरत तो इसलिए है। उन लोगों ने ये कहा कि अखिलेश यादव ने जो ट्वीट किया या फेसबुक पर जो पोस्ट डाली वो केवल एक पक्ष की नज़र आई। उन्होंने निष्पक्ष जांच की किसी तरीके से बात नहीं करी और हम लोगों के गाँव की बात करी नहीं गई। ये केवल यादव पक्ष की ही बात की गई। नहीं, क्या की जाती? चांद उनकी घोटी गई और अखिलेश जी उन्हें भी बुला लेते चांद घोटने वालों को भी। जब उनका अपमान किया, मुंह छिड़का गया, क्या तुम इस तरह की महिला को एक पतिव्रता महिला कहोगे? कोई आदमी एक संभ्रांत महिला से ये कहे कि तुम अपनी पेशाब ले आओ, तो मैं तो समझता हूँ कि जो संभ्रांत महिला होगी वो इस तरह का कृत्य नहीं करेगी। या हो सकता है दबाव में वो उसने दे दिया हो, हम ये भी नहीं कह सकते। ये गलत हुआ है। ये यादव कौम का अपमान नहीं है, सारे पीढ़ी परिवार का अपमान है, ब्राह्मणों का भी अपमान है। क्या ब्राह्मण भले नहीं है? हमारे बहुत साथी ब्राह्मण अच्छे हैं, बहुत अच्छे ब्राह्मण हैं। दयानंद ऋषि ब्राह्मण नहीं थे, बहुत अच्छे अच्छे लोग ब्राह्मण हैं। हम लोग सारे ब्राह्मणों के विरोधी नहीं हैं। जिन्होंने गलत कार्य किया उनका विरोध कर रहा हूँ। लोकतंत्र में तो कहानियाँ ऐसी ही होनी चाहिए। जाति की तो बात ही नहीं। जो काबिल है वो आगे जाए, वो चीज़ें करे, वही जाना चाहिए, वही जाना चाहिए, चाहे वो किसी भी जाति से आता हो। आप कुछ कह रहे थे बीच में? नहीं, हम तो वही कह रहे थे कि उसकी कि ये जैसे ये इतना पूरा समाज है, इसमें कोई जो भली औरत होगी वो नहीं जाएगी शर्म से पेशाब वेशाब। ये जो घिनौना हो सकता है उन पर दबाव बनाया गया हो, किसी तरह का दबाव बनाया गया हो या कुछ भी किया गया हो। अब उसमें अपने बचाव के लिए दूसरा प्रकरण रख दिया। और हम जैसे हम करेंगे कोई अन्याय करेंगे जी, तो न्याय हमें मिलेगा या जिसके साथ हम अन्याय कर रहे हैं उसे मिलेगा न्याय? आपने अभी कहा कि वो उन एक पार्टी को बुला लिया उनने, अखिलेश जी ने, और एक को नहीं बुलाया। तो जिसके साथ गलत हुआ उसको बुलाया उनने, उसका सम्मान किया। अब जिसने गलत किया उसे कैसे बुलाएं? उस पर उधर से ये बात आती है, जो बात आप कर रहे हैं उस पर उधर से ये बात आती है कि आरोपी का जब तक आरोप साबित ना हो जाए जी उसको निर्दोष मानना चाहिए। अरे तो उसमें तो स्पष्ट है, वीडियो है उसमें, तो वो तो स्पष्ट साफ हो गया। वो कह रहे हैं ट्रायल चलना चाहिए, कोर्ट में केस चलना चाहिए जब तक पूर्णतः साबित ना हो मतलब जाए। ये वीडियो में समझ में नहीं, वीडियो तो सबने देखा, आपने भी देखा होगा। ये तो पुलिस का विषय है, किस तरह हाँ, जेल भेजा। अब पुलिस क्या करेगी, कैसे भेजेगी, वो तो पुलिस का कृत है। पुलिस ने जांच करके ही तो भेजा है। जो 4 अभियुक्त ब्राह्मण समाज के लड़के गए हैं तो पुलिस ने जांच की, वीडियो के आधार पर उनको जेल भेजा। अगर इस तरह की कहीं वीडियो उनकी होती कि वो छेड़खान कर रहा है तो उनको भी जेल में पुलिस भेजती, या जांच होगी। अगर दोषी पा जाएंगे तो जेल जाएंगे। हम संविधान को मानने वाले व्यक्ति हैं, अम्बेडकरवादी व्यक्ति हूँ, संविधान पे पूरी मेरी निष्ठा है। कानून के विरुद्ध हम लोग कोई काम करने वाले व्यक्ति नहीं है। वो हम लोग पहले वाले यादव नहीं है, हम लोग पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं। ना इस तरह का कोई कृत्य करेंगे कि एक जातवाद का जहर घोरा जाए क्षेत्र में। ऐसा नहीं, जनरेशन में इसको हम लोग बहुत मानते थे। जातवादी हम लोग नहीं है। आरोप कोई भी लगाए उसके लिए क्या कहा जाए। इस समय हम लोगों ने आपको यादव पक्ष की बात भी सुनाई और उधर की बात भी सुनाई। ज़्यादातर लोगों का, मैं कहूँगा 95% लोगों का यही मानना है कि इस लड़ाई को जातिगत लड़ाई का रूप ना दिया जाए। एक व्यक्ति विशेष जिसने गलत किया है उसके साथ उसके खिलाफ पूरा एक्शन लिया जाए। पूर्णतः इस तरह के अपडेट्स हम आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। ये जो क्षेत्र है ये धरतीपुत्र नेताजी मुलायम सिंह यादव का माना जाता है। यादव बिरादरी 25 साल पहले उस तरह संभ्रांत नहीं थी जिस तरह से आज है। इस तरह के उससे उगन हो जाना और ब्राह्मणों से मित्रता होना ना होना, इस तरह की बातें लोकतंत्र में सांप्रदायिक दंगों को भड़काती हैं। इस तरह की चीज़ों से हम लोगों को दूर रहना चाहिए। स्पष्ट न्यूज़ और स्पष्ट खबरों के लिए आप सामाजिक देखते रहिए। कैमरामैन निखिल श्रीवास्तव के साथ मेरा नाम प्रकृति तिवारी है, खितौरा, इटावा, उत्तर प्रदेश। बहुत बहुत धन्यवाद।